वेलकम बैक। देश में कोरोना महामारी महासंकट बनकर मंडरा रही है और इस महासंकट को कुछ मुनाफाखोर गिद्ध मौका समझकर चांदी काटने में जुटे हैं। बीते 3 हफ्ते से देश अस्पतालों से आने वाली भयानक तस्वीरों को लगातार देख रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत में दम तोड़ते हुए देखा जा रहा है, जबकि जरूरी दवाओं के लिए भटकते तीमारदारों को भी हमने देखा और ये गिद्ध इन सब मजबूर लोगों को कमाई के मौके के तौर पर देख रहे हैं। ऑक्सीजन, दवाओं और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को लेकर मनमाने ढंग से सौदेबाजी करने वालों को न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बेनकाब कर रहा है। और इस बीच हम दर्शकों को बता दें कि सरकार ने अस्पताल, मेडिकल सेवाओं से जुड़े व्यापारियों और लोगों से अपील की है कि वो जरूरी चीजों की जमाखोरी ना करें, क्योंकि इससे हालात से निपटना और मुश्किल हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल के गिद्धों का सच। ये जो 1200 रुपए का एक पत्ता है ना, ये 3000 रुपए का मिल रहा है। अगर लेना है तो ठीक है। अस्पतालों से ऐसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर देश का कलेजा कांप रहा है। बेबस लोग भी सोच रहे हैं कि काश उनके हाथ में कुछ होता तो वो मजबूरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते। जिस वक्त में किसी भी इंसान का दिल पिघल जाए, जिस वक्त देश की आंखें नम हैं, जिस वक्त दर्द से बिलखते लोगों को मदद की जरूरत है, इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहे तो मदद कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मरीजों को ठग कर नोट छापने में जुटे हैं। यही हैं कोरोना काल के गिद्ध। बेंगलुरु शहर कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में छटपटा रहा है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में 1200 बेड कोविड मरीजों के लिए अलॉट किए थे, लेकिन कोविड कंट्रोल रूम से संपर्क करें तो एक भी बेड नहीं मिलेगा। तो इसके जवाब में आरोप है कि बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी हैं जो इस मौके पर रिश्वतखोरी करके अपने जेबों को भरने में लगे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया है कि बीबीएमपी के कुछ कर्मचारी अस्पतालों में बेड का सौदा कर रहे हैं। A certain patient who does not need a bed is allotted a bed. Thereafter, for a period of 12 hours, the bed is reserved in his name. So once a bed is allotted, for 12 hours, the BBMP authorities try to find somebody to sell the bed along with these agents. When they cannot do that, after 12 hours, the bed automatically becomes unblocked. In the last just 10 days, there are 4,000 plus such instances where the scarcely available bed was made available to a person who did not need a bed, who was in home isolation, but after 12 hours he did not go and get himself admitted. It has become auto unblocked. यार इधर जज ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ बुक ಮಾಡೋದು आइए। तेजस्वी सूर्या ने अपने दावों की पुष्टि करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ऑडियो क्लिप भी जारी की है जिनके नाम पर बीबीएमपी अस्पतालों में बेड बुक हैं या कहें कि ब्लॉक करवा कर रखे गए हैं। Did you get any call that there was an ICU bed booked in your name in Pristine Hospital? No, I didn't hear anything. Nobody told you anything, right? No, nobody told. BBMP call you to book any bed for you? Just once I got a call. After that, I reached out to Zonal and everybody, and I did not get any calls. Okay, were you told that a bed was booked for you, a HDO bed in Saptagiri Hospital? By BBMP, no, I was not informed. On 1st May by around 5:30 in the evening? No, I was not informed by BBMP. Okay, Yeah. did you get any call on 2nd May about a general bed in Sakra Hospital? No, I did not get that call either. सूर्या ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह बेड के सौदे का खेल चल रहा है। This is a curious case of how in certain big hospitals admissions take place only in the wee hours of the midnight. Not a single admission or allotment takes place at any time during the day. But after 12 o'clock in the night, 2:30 a.m. in the night, 10 beds are made available. 2:31 in the night, beds are allotted. 2:31:30 seconds, all 10 beds are admitted.
तेजस्वी सूर्या के पर्दाफाश करने के बाद येदियुरप्पा सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। शहर शहर कोरोना मरीज के सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा है। न्यूज 18 इंडिया कोरोना काल में गिद्धों के स्टिंग ऑपरेशन को दिखा चुका है कि कैसे अस्पतालों में बेड की कमी है और बेड दिलाने के नाम पर ठगी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है तो मुनाफाखोर ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जुटे हैं। कोरोना मरीजों के काम आने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी भी हो रही है। साथ ही मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस चालक भी चंद किलोमीटर के बहुत ज्यादा और मनमाने दाम मांग रहे हैं। महामारी संकट में महामक्कारों का शिकार बन चुके दिल्ली के कुछ लोगों ने न्यूज 18 को अपनी आप बीती सुनाई। दिल्ली के लोग कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं ढूंढ रहे थे। जब काला बाजार से नहीं खरीद पाए तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के दफ्तर से इनकी मदद की गई। सिलेंडर नहीं मिलते हैं, फिर सिलेंडरों की इतनी ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बाई चांस कहीं से हम लोग सिलेंडर अफोर्ड भी कर लेते हैं तो फिर उसके लिए ऑक्सीजन के लिए ढूंढना पड़ता है। यहाँ वहाँ मैं खुद 3-4 दिन से इतना परेशान हो चुका हूँ कि पूछिए मत। कई जगह तो हमें ऑक्सीजन के लिए बुलाया जाता है कि हाँ इतने पैसे दे दो, मैं मजबूरी में उतने पैसे देने के लिए तैयार भी होता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ फ्रॉड होते हैं और वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता। इस जगह पे हमने पता किया था कि कनॉट प्लेस में भी गए, वहाँ भी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी। तब जाके हमें किसी ने बताया किसी रिसोर्स के थ्रू कि ये जो 1200 रुपए का एक पत्ता है ना, ये 3000 रुपए का मिल रहा है। बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। इसीलिए हम मिडिल क्लास के मतलब अफोर्ड कर सकते थे हम कभी भी आगे भी, लेकिन अब देख रहे काम धंधा सब बंद है, सारी चीजें बंद है। अब खान पान का भी दिक्कत, ऊपर से हमें दवाइयों पे खर्चा करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, और वो भी जो जेन्युइन है उसमें भी ऊपर से अपना ट्रिपल लगा। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो उसके कुछ दिन बाद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, तो हमने काफ़ी जगह कांटेक्ट किया, बट वही कांटेक्ट करने के बाद एक कांटेक्ट नंबर मिला, तो हमने उस पर कॉल किया। तो उस पर कॉल करने के बाद हमने उनसे पूछा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला मिल जाएगा मैम आपको, बट वही है कि उसका जो चार्जेज है, रेट है, वो 5 किलो का जो सिलेंडर है उसको आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, और 27,000 आपको 7 किलो के सिलेंडर को पे करना पड़ेगा, वो भी खाली सिलेंडर का उन्होंने बोला। तो और कैश, उन्होंने बोला कि कैश आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह दवा और ऑक्सीजन के नाम पर लूट की जा रही है, उसी तरह से ऑक्सीजन वाले भी मरीजों के परिवारों को लूटने में लगे हैं। महामारी के दौर में साइबर सिटी गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। खेल को साफ कर रहा था, रिपट के गिर पड़ा तो इसके पैर टूट गया सर। तो मैं सिविल हॉस्पिटल लेके आया सर, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराया, कहने लगे हड्डी टूट रही है, इसका एक्सरे किया, फिर बोलने लगे जी इसका ऑपरेशन होगा। मगो जी फिर यहीं पे कर दो। नुगो जी हमारे यहाँ तो बंद है, कोविड के चलते ऑपरेशन, मैं रोहतक के रेफर कर देता हूँ। एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एम्बुलेंस के लिए दाम तय कर दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक एम्बुलेंस के रेट 7 रुपए प्रति किलोमीटर होंगे। अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लगा है तो रेट 13 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। बस रेट तय करने से एम्बुलेंस यूनियन नाराज हो गई और नाराज एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए। गुरुग्राम एम्बुलेंस चालक संघ का कहना है इतने कम दाम पर उनका खर्च पूरा नहीं होता है। हरियाणा हेल्थ मिशन से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस प्राइवेट जितने ऑपरेटर उनके लिए एक रेट निर्धारित किया है, जो रेट 7 रुपये पर किलोमीटर, और बड़ी गाड़ी जिसमें सारी सुविधाएं होते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसका 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रखा है। 7 रुपये में पेट्रोल की गाड़ी में 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल सकती, उसका भी खर्चा गिने तो 12 रुपये खर्चा आता है। ऊपर से कोविड का 100% पेशेंट आ रहा है, उसमें कोविड के एहतियात के लिए जो स्टाफ को हमें सुविधाएं देनी है, सैनिटाइजर हो गया, पीपी किट होगी, ऑक्सीजन वगैरह होगी, वो सब चीज़ें महंगी है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा खर्चा तो कई गुना ज़्यादा है। मुनाफाखोर मरीजों पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं, मौका मिलते ही मांस नोचने से बाज नहीं आते। कोरोना मरीजों को नारियल पानी पीने और सही मात्रा में फल खाने की सलाह दी जाती है।
डॉक्टरों का कहना है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने की ताकत मिलेगी। जैसे ही ये सलाह फल मंडियों तक पहुंची, तुरंत फलों के दाम दवाई के दाम की तरह बढ़ा दिए गए। यानी यहाँ भी मुनाफाखोर गिद्ध सक्रिय हो गए। कोरोना महामारी के दौरान वो तमाम चीजें जो इस प्रोसेस में काम आ सकती हैं सब महंगी होती जा रही हैं। ना सिर्फ ऑक्सीमीटर्स या बाकी इक्विपमेंट बल्कि फल भी। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसुफ सराय मार्केट में और यहाँ आप देखेंगे कि नारियल और कीवी दो ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं या जिसको रेफर किया जाता है अच्छी डाइट के साथ इस कोरोना टाइम पर, उसके भी दामों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। भैया कितने के हैं नारियल? नारियल कितने के बिक रहे हैं? 80 रुपए का, 70 रुपए का, 2 रुपए। अच्छा, और कीवी का क्या रेट चल रहा है? 40 रुपए। ये क्यों महंगे हो गए अभी? मंडी में महंगे हैं जी, मंडी महंगे तो यहाँ पर महंगे हैं। महासंकट में मुनाफा कमाने वाले इन इंसानों ने इंसानियत को मार डाला है। गिद्ध तो फिर भी मुर्दों को खाते हैं, लेकिन ये गिद्ध जिंदा इंसानों को नोचने में लगे हैं। कोरोना पर अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर भारत भूमि की यशोगाथा लिखने वाले कवि भी शर्मिंदा हो जाएं, क्योंकि जिस धरा को इस देश के लोग विश्व गुरु कहते नहीं थकते, उसी धरा पर ये लोग बोझ बनकर उनके कंधों का भार बढ़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें महामारी में भी नियमों की परवाह नहीं, जो कोरोना वायरस के वाहक बने हैं, जिनकी तस्वीरें देश विदेश में लापरवाही की मिसालों के तौर पर दिखाई जा रही हैं। विदेशों में तो जब लॉकडाउन लगता है, सख्त नियम लागू किए जाते हैं, वहां लोग घरों से नहीं निकलते, लेकिन अपने देश की तस्वीर देख आप भी अपना सिर ढूंढने लगेंगे। कितना सावधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविड टेस्ट किट। इन तस्वीरों को देख कोरोना भी कांप जाएगा। कोरोना भी कहेगा चीन के वुहान से निकलकर पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन लापरवाह लोगों के ऐसे झुंड सिर्फ इसी धरा धाम पर पाए जाते हैं। धन्य है भारत की धरती कि इसका बोझ बढ़ाने ऐसे मानुषों ने शरीर धरा है, जिनके कान पर नियमों के नाम पर जूं नहीं रेंगती। भारत की यशोगाथा लिखने वाले कवि इन दृश्यों को देख लें तो अपने लिखे पर अफसोस करें। कवि प्रदीप आज होते तो लिखते, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी लापरवाह हिंदुस्तान की। देश की गलियों में सड़कों पर सरपट दौड़ती ये वो आवारा भीड़ है जिसके खतरे की जाल में हिंदुस्तान उलझ गया है। ये मास्क पहनते, अपने चरण कमल घर में रखते तो देश को ये दुर्दिन ना देखना पड़ता। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज भी इनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले। ये आज भी सरपट दौड़ रहे हैं और देश आवारा भीड़ के खतरे के बीच खड़ा है। ये मनोहारी दृश्य गुजरात के सानंद का है। परंपराओं के लिहाज से तो ये महिलाएं सानंद के एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा निकाल रही हैं, लेकिन महामारी के दौर में ऐसी भीड़ कोरोना को निमंत्रण पत्र देने से कम नहीं है। 1.5 बरस से सरकारें हाथ पांव जोड़ रही हैं, कहीं फोन मिलाओ तो घर में रहने की घोषणा हो रही है। हर शहर में लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन इनके दुस्साहस को देख कोरोना इन्हें भी प्रणाम कर ले, क्योंकि इन्हें उन सब घोषणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कलश यात्रा की तस्वीरें वायरल होने के बाद 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़िया देवમાં લેડીસો પોતે માથે બેડા લઈ અને મંદિરે ગયેલા અને મોટી સંખ્યામાં ભેગી થયેલી તે બાબતે પોલીસને જેવી જાણ થતાં પોલીસ તાત્કાલિક ગામ પર પહોંચી ગઈ અને બંને જગ્યાએ ગુના દાખલ કરી અને 23 માણસો ડીજે સહિત ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં નવાપુરાના સરપંચ સાથે હતા એની પણ ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। देश के कुछ लोगों ने नियम न मानने की, सभ्य न होने की शपथ उठाई है। अव्यवस्था इस देश के डीएनए में है।
स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर टूटी है, लेकिन देखिए कोरोना रोकथाम से पहले ही चरण पर कैसे बद इंतजामी की बहार है। मुंबई से सटे उल्लासनगर की इन तस्वीरों का सच भयावह है। कितना सावधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविड टेस्ट किट। हकीकत से अनजान, मेडिकल नियमों से अनजान इन बच्चों के हवाले किसी ने RT-PCR किट पैक करने का काम सौंप दिया है। हाइजीन और सैनिटेशन किस चिड़िया का नाम है इन्हें नहीं पता, तो क्या भरोसा है कि इन किट से होने वाले टेस्ट का रिजल्ट सही होगा या गलत। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने छापेमारी कर कुछ लोगों पर कार्रवाई की है। पहले चरण यानी टेस्टिंग की लापरवाही देख ली, अब देखिए कि इलाज में लापरवाही का आलम क्या है। कोरोना मरीजों के इलाज का ये दृश्य सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से आई ये तस्वीरें लापरवाही और बेबसी का नमूना भी हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है और ऐसे में कोरोना मरीज जाएं तो जाएं कहां। आगर मालवा जिले में इन मरीजों ने खुद को झोला छाप डॉक्टरों के हवाले कर दिया है। मुख्य सड़क से 200 मीटर दूर खेत में पेड़ पर लटकाकर मरीजों को दवा लगाई जा रही है। झोला छाप डॉक्टर इस तरह के इलाज को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण हालात यहां तक पहुंच गए हैं जिस संक्रमण को दुनिया के वैज्ञानिक समझने में लगे हैं। दुनिया भर में जिस संक्रामक बीमारी का इलाज करने के लिए ट्रेन डॉक्टरों की कमी हो रही है, उसका इलाज हमारे देश के खेतों में हो रहा है। मरीजों को संतरे के बगीचे में लेटा दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को भुला दिया गया है। कोई गत्ते पर लेटा है, कोई कपड़े पर। दवा के नाम पर किसे क्या दिया जा रहा है नहीं मालूम। तस्वीर सुसनेर के पिड़ावा राजस्थान की ओर जाने वाले मार्ग पर ग्राम धनिया खेड़ी के पास की है। जिम्मेदार अधिकारी अब कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। ये शासन के निर्देशानुसार अपन निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप जो बिना डिग्री के बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी खांसी बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें और यहाँ पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं। नमूने एक से बढ़कर एक हैं। मरीजों का हाल, बद इंतजामी का हाल देखकर भी कुछ लोग समझने को तैयार नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं प्रधानी का चुनाव जीतने वालों के जश्न की। विजय जुलूस हो रहे हैं, सैकड़ों लोग जमा हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जश्न में क्या काम, मास्क भी इस जश्न में अपनी जगह नहीं बना पाया। शहर शहर इसी तरह कोरोना नियम टूट रहे हैं और फिर चर्चाओं में कहा जा रहा है कि वायरस बेकाबू है। एक बाइक पर 6 सवार। एक बार फिर सुनिए, एक मोटरसाइकिल पर 6 सवारियां। कोरोना कर्फ्यू तो क्या किसी भी दौर में ये तस्वीर हैरान करने वाली है। MP के गुना में हनुमान चौराहे पर पुलिस वाले कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान वहां रतन नाम का शख्स अपनी बाइक पर 4 बच्चे और पत्नी लेकर पहुंचा। पुलिस वालों ने रोका तो कहने लगा कि शिवपुरी से पूरा परिवार ऐसे ही आ रहा है, गुना में अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होना है। पुलिस वालों ने उसे समझाया कि एक तो कोरोना कर्फ्यू लागू है, ऊपर से एक बाइक पर 6 सवारी और उस पर हेलमेट भी नहीं पहना। पुलिस ने उसका चालान किया और कानून का पालन करने की हिदायत देकर जाने दिया।
चालान बनाए जा रहे हैं और जनता को समझाइश दी जा रही है। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहनिए। हमारी कार्रवाई जारी है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुसार पूरी टीम काम कर रही है और सब सामान लेते होंगे और काबू पा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जब से पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से कोरोना गाइडलाइंस को विजय जुलूस निकलने वाली भीड़ लगातार रौंद रही है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके की हैं। यहाँ मंदवाड़ा ग्राम पंचायत से जीते प्रत्याशी फैज मोहम्मद का विजय जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने कोरोना का हवाला देते हुए जुलूस रोकने को कहा तो भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हमले में एक दारोगा और सिपाही घायल हुए हैं। विजय जुलूस निकाल रही भीड़ के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह घटना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि कोरोना के मद्देनजर बहुत बड़ी लापरवाही भी है। पुलिस ने प्रधान फैज मोहम्मद समेत 31 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। घटना में शामिल 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।